हमारे सौर मंडल में इस समय कुछ विचित्र घटित हो रहा है और मुख्य धारा के मीडिया में इस पर लगभग कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक ऐसी वस्तु जो यहाँ की नहीं है, एक अंतरतारकीय आगंतुक जो हमारे ग्रहों से भी पुराना है, ऐसे व्यवहार कर रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखे। जैसे जैसे ये पृथ्वी के करीब आ रहा है, इसका रंग बदल रहा है, अप्रत्याशित विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, जीवन की उत्पत्ति से जुड़े अणुओं को छोड़ रहा है। और इस तरह गति कर रहा है मानो यह उन शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा हो जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझते हैं। वैज्ञानिक असमंजस में हैं। पर्यवेक्षकों की राय बंटी हुई है और एक के बाद एक कई विसंगतियां सामने आ रही हैं, मानो कोई पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ने से इनकार कर रहे हों। आज रात हम 3 आंखों वाले एटलस की गतिविधियों, उसकी असामान्यताओं और पृथ्वी के निकट आने की उसकी घटना को विस्तार से समझेंगे, जो मानवता द्वारा अब तक देखी गई सबसे महत्वपूर्ण अंतरतारकीय घटना हो सकती है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इस पिंड के अंतिम परिणाम दिखने में जितने सरल लगते हैं उससे कहीं अधिक भयावह हैं। कहानी की शुरुआत असल में तस्वीरों से होती है, क्योंकि हाल तक 3 एटलस अंतरिक्ष में चुपचाप तैरती हुई एक धुंधली वस्तु जैसी ही दिख रही थी। लेकिन जैसे ही यह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंची, कुछ असाधारण घटना घटी। दुनिया भर में और कक्षा में मौजूद दूरबीनों ने ऐसे विवरण कैद करना शुरू कर दिया जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वस्तु के चारों ओर अचानक एक चमकीला हरा प्रभामंडल दिखाई दिया। यह रंग द्विपरमाण्विक कार्बन से जुड़ा हुआ था, जो इतनी तीव्रता में शायद ही कभी देखा जाता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी इसकी पूंछ। एक सामान्य धूमकेतु की तरह सूर्य से दूर बहने के बजाय यह सूर्य की ओर इशारा कर रही थी, जिससे वैज्ञानिकों द्वारा एंटीटेल कही जाने वाली आकृति बन गई। यह एक ऐसी दुर्लभ घटना थी कि कई लोगों ने शुरू में सोचा कि यह एक ऑप्टिकल भ्रम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यह संरचना जेमिनी और हवाई से लेकर अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों तक कई वेधशालाओं में लगातार दिखाई दी और हफ्तों तक स्थिर रही। फिर एक्सरे का पता चला। अंतरिक्ष वेधशालाओं ने केंद्रक से सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैले एक्स-रे उत्सर्जन को रिकॉर्ड किया, जो सौर पवन और वस्तु के गैसीय आवरण के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न हुए थे। यह पहली बार था जब किसी अंतरतारकीय वस्तु से स्पष्ट रूप से एक्स-रे का पता लगाया गया था, जिससे 3i एटलस तुरंत अपनी एक अलग श्रेणी में आ गया। दृश्य विसंगतियों के बढ़ने के साथ वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया, इस उम्मीद में कि रसायन विज्ञान एक अधिक पारंपरिक व्याख्या प्रदान करेगा। लेकिन इसके विपरीत इसने स्थिति को और भी विचित्र बना दिया। 3-2 एटलस से लगातार मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड निकलते हुए पाए गए ये 2 अणु प्रागैतिहासिक रसायन विज्ञान में आवश्यक माने जाते हैं और अक्सर जीवन के प्रारंभिक निर्माण खंडों से जुड़े होते हैं। शोधकर्ताओं को वास्तव में जो बात चिंतित कर रही थी वह न केवल इनकी उपस्थिति थी, बल्कि इनकी प्रचुरता थी। इन धूमकेतुओं का आकार हमारे सौर मंडल के धूमकेतुओं में देखे गए आकारों से बिल्कुल अलग था, जो ऐसी रासायनिक प्रक्रियाओं का संकेत देता है जो ज्ञात मॉडलों से मेल नहीं खाती। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि इनमें क्या गायब था। जल वाष्प, जो अधिकांश धूमकेतुओं की प्रमुख विशेषता है, लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित थी। 1% से भी कम मात्रा में इसका पता चला। यह पूरी तरह से अपेक्षाओं के विपरीत है, क्योंकि धूमकेतुओं को आमतौर पर जल बर्फ से बने बर्फीले गोले माना जाता है। यहाँ हम एक ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो रासायनिक रूप से सक्रिय है, जटिल कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है, जल की मात्रा कम है और सूर्य से उन दूरियों पर सक्रिय है जहां सामान्य धूमकेतु जमे हुए और निष्क्रिय होते हैं। ऐसा लगता है मानो तीनों एटलस का निर्माण एक ऐसे वातावरण में हुआ हो जो हमारे ज्ञात वातावरण से मौलिक रूप से भिन्न हो। फिर वह व्यवहार सामने आया जिसने वैज्ञानिकों को सचमुच बेचैन कर दिया। 3i एटलस एक निष्क्रिय वस्तु की तरह गति नहीं करता। सावधानी पूर्वक निगरानी करने पर एक सूक्ष्म लेकिन निरंतर गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का पता चला, जिसका अर्थ है कि इसकी गति को केवल गुरुत्वाकर्षण से ही नहीं समझाया जा सकता। सरल शब्दों में कहें तो कोई चीज इसे धकेल रही है। इसका सामान्य स्पष्टीकरण सतह से निकलने वाली गैस की धाराओं से दिया जाता है, लेकिन यह वस्तु अलग तरह से व्यवहार करती है। कई धाराएं सूर्य की ओर उन्मुख प्रतीत होती हैं, जो विपरीत पूंछ को ऊर्जा प्रदान करती हैं, न कि उससे दूर धकेली जाती हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि वस्तु के अनियमित रूप से घूमने के बावजूद ये धाराएं सटीक संरेखण बनाए रखती हैं। कल्पना कीजिए एक घूमते हुए पटाखे की, जो किसी तरह लगातार एक ही दिशा में लेजर किरणें छोड़ता रहता है। आंकड़े यही बताते हैं। इसके अलावा इसका प्रक्षेप पथ सांख्यिकीय रूप से असंभव है।
यह ग्रहों के तल के समानांतर एक प्रतिगामी पथ का अनुसरण करता है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बहुत करीब से गुजरता है, मानो किसी ब्रह्मांडीय सुई में धागा पिरो रहा हो। इसके प्राकृतिक रूप से घटित होने की संभावना खगोलीय रूप से कम है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह पथ महज संयोग है या किसी ऐसी गहरी भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जैसे जैसे 3 नेत्रों वाला एटलस पृथ्वी के सबसे करीब आता है, खतरा और भी बढ़ जाता है। इसकी चमक में लगभग 16 घंटे के चक्र पर स्पंदित परिवर्तन देखे गए हैं, जो स्वयं केंद्रक से नहीं बल्कि आवधिक गैस उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं, जो कोमा को फुलाते हैं। यह लयबद्ध व्यवहार एक आंतरिक संरचना का संकेत देता है, जिसमें स्थानीयकृत सक्रिय क्षेत्र हैं, लगभग वैसे ही जैसे वस्तु के घूमने पर वेंट चालू और बंद होते हैं। इसका मार्ग इसे बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के खतरनाक रूप से करीब लाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक छोटा सा गैर गुरुत्वाकर्षण धक्का भी इसके भविष्य के प्रक्षेप पथ को पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ अध्ययनों ने यह सुझाव दिया है कि लगातार बनी रहने वाली इसकी पूंछ गैस नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे स्वतंत्र रूप से गतिमान कई टुकड़ों का समूह या कई वस्तुएं हो सकती हैं। ये बर्फ के टुकड़े हैं या कुछ और, यह अभी तक अज्ञात है। यह स्पष्ट है कि यह तारामंडल केवल गुजर नहीं रहा है, यह परस्पर क्रिया कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, गति बढ़ा रहा है और ऐसे रासायनिक निशान छोड़ रहा है जो अन्य ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। जैसे ही यह अंतरतारकीय आगंतुक अपने सबसे करीब पहुंचता है, मानवता खुद को एक दुर्लभ स्थिति में पाती है। वास्तविक समय में किसी सचमुच अजनबी चीज को देख रही है, ये जानते हुए कि ये जो भी है, इसका व्यवहार किसी भी ऐसी चीज जैसा नहीं है जिसे हमने पहले देखा है। 3 एटलस के सबसे परेशान करने वाले व्यवहारों में से एक ये है कि सूर्य के पास आने पर इसकी चमक और रंग कैसे व्यवहार करते हैं। सूर्य के सबसे करीब पहुंचने के दौरान वस्तु की चमक केवल बढ़ी ही नहीं, बल्कि उसका रंग भी नाटकीय रूप से बदल गया। प्रेक्षणों से पता चला कि कार्बन आधारित अणुओं की सक्रियता के कारण उसका रंग लाल से तीव्र हरे रंग में परिवर्तित हो गया। यह अपने आप में ही असामान्य था, लेकिन वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि समय के साथ उसकी चमक में किस तरह का बदलाव आया। स्थिर होने के बजाय प्रकाश का उत्पादन लयबद्ध स्पंदन दिखाने लगा, जो लगभग हर 16 घंटे में दोहराया जाता था। यह पैटर्न स्वयं केंद्रक से नहीं बल्कि आवधिक उत्सर्जनों से उत्पन्न होता है, जो धूमकेतु के आवरण को एक जीवित जीव की तरह फुलाते हैं। सामान्य धूमकेतुओं में चमक में परिवर्तन अनियमित होते हैं और सौर ताप से जुड़े होते हैं। यहाँ नियमितता यह संकेत देती है कि आंतरिक क्षेत्र क्रमानुसार सक्रिय हो रहे हैं, मानो वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र सौर विकिरण के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हों। यह एक अलाव के बेतरतीब ढंग से भड़कने और एक प्रकाश स्तंभ के यांत्रिक सटीकता के साथ घूमने के बीच का अंतर है। प्रकृति अव्यवस्थित हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की निरंतरता वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर करती है कि सतह के नीचे कुछ गहरा घटित हो रहा है। इस रहस्य की एक और परत इस बात से जुड़ी है कि 3 एटलस प्रकाश को कैसे परावर्तित करता है। मापन से पता चलता है कि इसमें 30% से अधिक का अत्यधिक रैखिक ध्रुवीकरण है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस स्तर पर ध्रुवीकरण से पता चलता है कि सतह असामान्य रूप से चिकनी है, संभवतः धात्विक है या कम से कम उन पदार्थों से बनी है जो धूमकेतुओं से जुड़ी छिद्रयुक्त बर्फीली धूल से भिन्न हैं। ताजी बर्फ से परावर्तित होने वाले प्रकाश और पॉलिश की हुई धातु की चादर से परावर्तित होने वाले प्रकाश के बीच के अंतर की कल्पना करें। 3 एटलस से प्राप्त सिग्नल दूसरे परिदृश्य के अधिक निकट व्यवहार करता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ध्रुवीकरण मजबूत बना रहता है। कई महीनों के अंतराल पर लिए गए अनेक अवलोकनों से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई अस्थायी प्रभाव नहीं है। इससे कुछ चिंताजनक संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। या तो वस्तु की सतह पर अंतरतारकीय विकिरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है और यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली है, या फिर इसकी संरचना में ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो प्राकृतिक सौर मंडल पिंडों में शायद ही कभी पाए जाते हैं। दोनों ही व्याख्याएं वर्तमान धूमकेतु मॉडलों की व्याख्या करने की क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। जब खगोलविदों ने 3 एटलस के पूरे पथ का मानचित्रण किया तो आंकड़े ही चौंकाने वाले थे। यह पिंड एक प्रतिगामी पथ का अनुसरण करता है जो शुक्र, पृथ्वी और मंगल के पास से क्रमिक रूप से गुजरने वाले ग्रहों के तल के साथ लगभग संरेखित होता है। इस प्रकार के संरेखण के संयोगवश होने की संभावना बेहद कम है। यह महज एक तीव्र गति से चलने वाला अंतरतारकीय चट्टानी पिंड नहीं है जो सौर मंडल के किनारे से होकर गुजर रहा है। यह एक ऐसा पिंड है जो आंतरिक सौर मंडल से अत्यंत सटीक रूप से गुजर रहा है। इससे भी अधिक रोचक बात यह है
कि सूर्य के सबसे निकट आने का समय ग्रहों की विशिष्ट स्थिति से मेल खाता है, जबकि इसकी कम चमक के कारण यह पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों से तब तक छिपा रहा जब तक कि अंतरिक्ष वेधशालाओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है मानो यह पिंड प्रारंभिक पहचान से बचने के लिए अनुकूलित रूप से पहुंचा हो। वैज्ञानिक यहां बेहद सतर्क हैं, लेकिन कई विश्लेषणों में प्रयुक्त भाषा बढ़ती हुई चिंता की ओर इशारा करती है। जब पथ आकस्मिक के बजाय अनुकूलित प्रतीत होने लगते हैं तो केवल भौतिकी ही पूर्ण उत्तर प्रतीत नहीं होती। हाल के अध्ययनों से उभरने वाली सबसे परेशान करने वाली परिकल्पना शायद वस्तु के बजाय 3 एटलस के अनुसरण से संबंधित है। विस्तृत अवलोकन बताते हैं कि लगातार दिखने वाली यह विपरीत कथा मात्र एक साधारण गैस घटना नहीं हो सकती है। इसके बजाय यह पीछे की ओर फैले टुकड़ों के झुंड या यहां तक कि मुख्य पिंड के पीछे अपनी अपनी दिशाओं में गतिमान कई स्वतंत्र लघु वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये संकेत सूक्ष्म हैं, लेकिन कई डेटा सेटों में लगातार दिखाई देते हैं। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो इसका अर्थ होगा कि 3 एटलस अकेला यात्री नहीं है, बल्कि एक शिथिल रूप से जुड़े समूह का नेता है। ये पीछे छूटने वाली वस्तुएं आंतरिक प्रक्रियाओं से निकले बर्फ के टुकड़े हैं या कुछ और अधिक जटिल, यह अभी तक अज्ञात है। यह निर्विवाद है कि इस तरह के व्यवहार को पहले कभी किसी अंतरतारकीय पिंड में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है। इसकी रसायन शास्त्र गति और संरचना के साथ मिलकर यह एक साधारण धूमकेतु की बजाय एक गतिशील प्रणाली की तरह प्रतीत होता है, जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से गुजरते हुए अपने परिवेश के साथ परस्पर क्रिया कर रही है। 3 एटलस का एक सबसे अनदेखा पहलू सबसे चिंताजनक भी है। अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं ने इस वस्तु से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक फैली एक्सरे किरणों का पता लगाया है। एक्सरे किरणें ऐसी चीज नहीं हैं जिन्हें आप सामान्यतः धूमकेतुओं से जोड़ते हैं, खासकर अंतरतारकीय धूमकेतुओं से तो बिल्कुल नहीं। ये किरणें तब उत्पन्न होती हैं जब सौर पवन एक सघन और सक्रिय कोमा से टकराती है, लेकिन यहाँ का पैमाना अभूतपूर्व है। उत्सर्जन क्षेत्र विशाल, संरचित और निरंतर है, जो सामान्यतः देखे जाने वाले स्तर से कहीं अधिक परस्पर क्रिया का संकेत देता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह किसी अंतरतारकीय पिंड से आने वाली एक्स किरणों का पहला पुष्ट पता लगाना है। यह अकेले ही वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब ऐसे पिंड किसी अपरिचित तारकीय वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वे कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है मानो यह पिंड केवल सौर पवन से गुजर ही नहीं रहा है, बल्कि सक्रिय रूप से उससे जुड़ रहा है, उस पर प्रतिक्रिया कर रहा है और अपने आसपास के अंतरिक्ष को इस तरह से नया आकार दे रहा है जैसा पहले किसी भी आगंतुक ने नहीं किया है। एक और विसंगति जो मौजूदा मॉडलों में फिट नहीं बैठती, वह है सूर्य से काफी दूरी पर 3 एटलस धूमकेतुओं की निरंतर सक्रियता। अधिकांश धूमकेतुओं को सक्रिय होने के लिए पर्याप्त सौर ताप की आवश्यकता होती है। फिर भी यह पिंड रासायनिक और गतिशील रूप से अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी सक्रिय हो गया। सूर्य के सबसे निकट पहुंचने से बहुत पहले ही यह गैसें छोड़ रहा था, एक कोमा बना रहा था और ऐसी संरचनात्मक विशेषताएं प्रदर्शित कर रहा था जो सामान्यतः बाद के चरणों में दिखाई देती हैं। यह धूमकेतु विज्ञान की एक मूलभूत मान्यता को चुनौती देता है। इतनी दूरी पर गतिविधि का तात्पर्य या तो आंतरिक ताप स्रोत, अत्यंत वाष्पशील पदार्थों या ऐसी प्रक्रियाओं से है जिनका हमने पहले कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई इंजन अंतरिक्ष के निर्वात में बिना ईंधन के सुचारू रूप से चल रहा हो। प्रकृति आमतौर पर इस तरह ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। गतिविधि की निरंतरता से पता चलता है कि 3 नेत्रों वाले एटलस को शक्ति प्रदान करने वाला कोई भी तत्व इसके भीतर गहराई से समाहित है, जो बाहरी सौर ऊर्जा से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक 3 एटलस के रासायनिक प्रोफाइल को एक साथ जोड़ते गए, एक व्यापक निहितार्थ उभरने लगा। यह वस्तु केवल यादृच्छिक गैसें नहीं छोड़ रही है, यह मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड सहित पूर्व जैविक रसायन विज्ञान से सीधे जुड़े अणुओं को असामान्य रूप से उच्च सांद्रता में ले जा रही है और फैला रही है। इससे पैंसपर्मिया के बारे में गंभीर प्रश्न उठते हैं। यह विचार कि जीवन के निर्माण खंड इस तरह की विचरण करने वाली वस्तुओं द्वारा आकाशगंगा में वितरित किए जा सकते हैं। 3 एटलस का प्रक्षेप पथ इसे कई ग्रहों के निकट लाता है, जिसका अर्थ है कि यह सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी से बहुत दूर के वातावरणों में जीवन का संचार कर सकता है। इस अर्थ में यह एक निष्क्रिय चट्टान की तरह कम और एक संदेशवाहक की तरह अधिक व्यवहार करता है, जो किसी अन्य तारामंडल से हमारे तारामंडल में जटिल रसायन ले जाता है।
यदि ऐसी वस्तुएं आम हैं तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हमारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक रूप से फैले हो सकते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों के आने तक तारों के बीच चुपचाप प्रवाहित होते रहते हैं। आगे देखें तो 3 एटलस की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जिसे हिल रेडियस के नाम से जाना जाता है, से इसका सामना होना है। इस क्षेत्र से गुजरना सांख्यिकीय रूप से असंभव है, लेकिन जो बात इसे असाधारण बनाती है वह यह है कि वस्तु का प्रक्षेप पथ कितनी सटीकता से इस सीमा को छूता है। इस बिंदु पर एक छोटा सा गैर गुरुत्वाकर्षण धक्का भी इसके भविष्य के मार्ग को नाटकीय रूप से बदल सकता है। या तो इसे सौर मंडल से बाहर निकाल सकता है या इसे और गहराई में ले जा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं ने दबे स्वर में यह बताया है कि इस तरह की परस्पर क्रिया गुरुत्वाकर्षण सहायता से मिलती जुलती है, जो कि मनुष्य जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोई भी जानबूझकर ऐसा करने का दावा नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी ज्यामिति ही विचलित करने वाली है। प्रकृति अजीब संयोग पैदा कर सकती है, लेकिन जब बहुत सारे संयोग एक साथ घटित होते हैं तो संयोग और क्रियाविधि के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। 3 नेत्रों वाला एटलस जब इस अदृश्य सीमा को पार करता है तो अंततः यही तय करेगा कि यह एक क्षणिक आगंतुक बनकर रह जाएगा या कुछ कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। 3i एटलस से जुड़े सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक, खगोल विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे रहस्यों में से एक 1977 के डियावो सिग्नल के साथ इसका स्पष्ट स्थानिक संयोग है। जब खगोलविदों ने 3i एटलस की आने वाली दिशा का पता लगाया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह त्रुटि के एक संकीर्ण मार्जिन के भीतर आकाश के उसी क्षेत्र के साथ संरेखित होता है जहां दशकों पहले उस रहस्यमय रेडियो विस्फोट का पता लगाया गया था। सांख्यिकीय दृष्टि से यह समानता असंभव नहीं बल्कि असंभव सी लगती है, जिससे वैज्ञानिक असहज स्थिति में आ जाते हैं। एक ओर खगोल विज्ञान में संयोग एक आम बात है, दूसरी ओर वर्णक्रमीय विशेषताओं और दिशात्मक संगति से संदेह पैदा होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे वर्षों पहले जिस समुद्र तट पर एक रहस्यमय संदेश मिला था, ठीक उसी समुद्र तट पर एक बोतल में बंद संदेश बहकर आ गया हो। अकेले अकेले प्रत्येक घटना को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन साथ मिलकर वे एक ऐसी कहानी बुनना शुरू कर देते हैं जिसे अनदेखा करना मुश्किल है, खासकर जब संभावनाओं के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा जाए। एक और विवरण जो इस रहस्य को और गहरा करता है वह है 3 आंखों वाले एटलस का भौतिक आकार और सतह का विकास। अवलोकन से पता चलता है कि इसकी संरचना आंसू की बूंद जैसी है, न कि अनियमित मलबे के ढेर जैसी, जिसे हम आमतौर पर धूमकेतुओं से जोड़ते हैं। इस आकृति और इसके अत्यधिक ध्रुवीकरण संकेतों से संकेत मिलता है कि सतह किसी भी तारकीय प्रणाली से बाहर अनंत काल तक प्रक्रिया से गुजरी है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष में वस्तुएं लाखों, संभवतः अरबों वर्षों तक ब्रह्मांडीय विकिरण और सूक्ष्म प्रभावों से टकराती रहती हैं। इतने लंबे समय में सतहें ऐसे तरीकों से विकसित होती हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। 3 एटलस की सतह शायद चट्टान और बर्फ जैसी कम और कठोर वातावरण में परत दर परत बदलती हुई एक सख्त परत जैसी अधिक है। यह नदी में पड़े एक छोटे कंकड़ और अनंत काल से घिसे हुए पत्थर के बीच का अंतर है। इस वस्तु को जिसने भी आकार दिया हो वह न तो जल्दी हुआ और न ही यहीं। 3 एटलस के सबसे विचित्र यांत्रिक व्यवहारों में से एक ये है कि इसके जेट इसके घूर्णन के सापेक्ष कैसे व्यवहार करते हैं। वस्तु के अव्यवस्थित ढंग से घूमने के प्रमाण के बावजूद गैस के जेट 4 या 5 अलग अलग दिशाओं में स्थिर अभिविन्यास बनाए रखते हैं। प्राकृतिक प्रणालियों में घूर्णन दिशात्मक उत्सर्जन को धुंधला कर देता है, फिर भी यहाँ संरचना आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत बनी रहती है। इससे पता चलता है कि आंतरिक चैनल या छिद्र अनियमित रूप से वितरित नहीं हैं, बल्कि संरचनात्मक रूप से सीमित हैं। कल्पना कीजिए एक घूमते हुए स्प्रिंकलर की, जो किसी तरह से अपनी गति की परवाह किए बिना एक ही दिशा में पानी छिड़कता रहता है। वैज्ञानिक इसी स्तर की असंगति से जूझ रहे हैं, चाहे यह असामान्य आंतरिक परतबंदी, असममित संरचना या किसी पूरी तरह से अज्ञात चीज की ओर इशारा करता हो। यह स्पष्ट रूप से सामान्य भौतिक विज्ञान के व्यवहार से परे है। इस बिंदु पर 3 एटलस को परिचित नामों से वर्णित करना कठिन होता जा रहा है। यह न तो किसी क्लासिक धूमकेतु की तरह व्यवहार कर रहा है, न ही किसी क्षुद्र ग्रह की तरह, और न ही पहले देखे गए किसी अंतर तारकीय पिंड की तरह। इसका आकार, वेग, रसायन, सतह के गुण और प्रक्षेप पथ सभी स्थापित मॉडलों की सीमाओं को चुनौती देते हैं।
प्रत्येक विसंगति को रचनात्मक भौतिकी के तर्कों से समझाया जा सकता है, लेकिन साथ मिलकर वे एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो यादृच्छिक के बजाय व्यवस्थित प्रतीत होता है। 3 नेत्रों वाला एटलस खगोलविदों को एक कठिन वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारी वर्गीकरण प्रणालियां अपूर्ण हो सकती हैं। जिस प्रकार पहले बाह्य ग्रहों ने ग्रहीय प्रणालियों के बारे में हमारी मान्यताओं को चकनाचूर कर दिया था, यह पिंड अंतरतारकीय आगंतुकों के लिए भी ऐसा ही कर रहा होगा। यह केवल हमारे पड़ोस से गुजरने वाला एक पिंड नहीं है, यह ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली के बारे में हमारे सभी ज्ञान की एक कसौटी है। जब आप पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं तो एक बात को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। 3 एटलस किसी एक विसंगति की वजह से अजीब नहीं है। यह इसलिए अजीब है क्योंकि इसकी हर परत खुलती है और कुछ ऐसा सामने आता है जो इससे मेल नहीं खाता। इसकी रासायनिक संरचना ज्ञात धूमकेतुओं से मेल नहीं खाती। इसकी गति को केवल गुरुत्वाकर्षण से नहीं समझाया जा सकता। इसकी सतह प्रकाश को इस तरह परावर्तित करती है जैसे वह किसी तराशी हुई वस्तु हो, न कि घिसी हुई। इसके जेट इतनी सटीकता से काम करते हैं कि वे अव्यवस्थित घूर्णन को चुनौती देते हैं। इसका प्रक्षेप पथ आकस्मिक कम और सुनियोजित ज्यादा लगता है, और इसका समय, इसका संरेखण और पृथ्वी के निकट आने पर इसका व्यवहार सब कुछ बेहद सुनियोजित प्रतीत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी कृत्रिम चीज को देख रहे हैं। विज्ञान में सावधानी आवश्यक है और असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए, लेकिन इसका एक और उतना ही महत्वपूर्ण अर्थ है। इसका अर्थ है कि हमारे वर्तमान मॉडल अपूर्ण हैं। इसका अर्थ है कि अंतरतारकीय अंतरिक्ष जमे हुए मलबे का एक शांत कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि एक गतिशील वातावरण है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम है। 3i एटलस आकाशगंगा के उस क्षेत्र से आया एक संदेशवाहक हो सकता है जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं, और यह उन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित रसायन विज्ञान संरचना और व्यवहार को अपने साथ लेकर आया है जो एक स्थिर सौर मंडल के भीतर कभी नहीं घटित होती हैं। इसे इस प्रकार समझें। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक हम मानते थे कि क्षितिज के पार महासागर खाली हैं। फिर जहाज जीव जंतुओं, धाराओं और मानचित्रों के साथ लौटे जिन्होंने भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। 3i एटलस वही जहाज है। यह एक ब्रह्मांडीय महासागर को पार कर रहा है, हमारे जलक्षेत्र से क्षण भर के लिए गुजर रहा है और ऐसे प्रश्न छोड़ रहा है जो इसके जाने के बाद भी मिटेंगे नहीं। चाहे यह कोई असाधारण प्राकृतिक घटना साबित हो या ब्रह्मांडीय विकास पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करने वाली कोई चीज, एक बात निश्चित है। 3 एटलस देखने के बाद हम अंतरतारकीय आगंतुकों को पहले की तरह नहीं देखेंगे। यदि आप इस कहानी से अपडेट रहना चाहते हैं, वास्तविक जानकारी, सटीक विश्लेषण और नए डेटा आने पर पूरी तस्वीर पाना चाहते हैं तो सदस्यता अवश्य लें। अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें क्योंकि यह उन क्षणों में से एक है जहां सामूहिक जिज्ञासा मायने रखती है। और सबसे बढ़कर आकाश पर नजर रखें। कभी कभी ब्रह्मांड संकेत देता है और कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम ध्यान दे रहे हैं, हमारे आसपास से कुछ भेजता है।